डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एलिगेंट माइंड्स में सर्कल चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करने जा रहे हैं हम। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम 1 से 5 तक सॉल्व कर चुके थे। आज के सेशन में हम लोग रिमेनिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसमें 6 नंबर प्रॉब्लम में बोला गया है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस प्रॉब्लम को पहले समझते हैं। इस प्रॉब्लम में बोला जा रहा है कि एक सर्कल है और ए बी यहाँ पे एक टेंजेंट है और पॉइंट ए इस सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर लेंथ का है, मतलब 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। वहीं पे इस टेंजेंट का लेंथ हमको गिवन है प्रॉब्लम में 4 सेंटीमीटर, और इस इंफॉर्मेशन के हेल्प से हमको इस सर्कल का रेडियस पता करना है, मतलब ओ बी पता करना है। ठीक है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ए बी गिवन है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट ए फ्रॉम सेंटर गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो इस दोनों के हेल्प से हम ओ बी रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करने जा रहे हैं। हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको? हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे, थ्योरम 10.1, जिसमें हम लोग समझे थे कि एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो कि यहाँ पे पॉइंट बी है, इस पॉइंट पे टेंजेंट और रेडियस ऑफ दिस सर्कल परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ओ बी का लेंथ पता कर सकते हैं, क्योंकि ए ओ एंड ए बी प्रॉब्लम में गिवन है। ठीक है, तो इसको हम लोग पता कर लेते हैं। यहाँ पे ओ बी का लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ 9 आ रहा है पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने पे, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ओ बी का वैल्यू हमको +-3 मिलेगा। लेकिन किसी भी ट्रायंगल के साइड का लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता है, इस कारण से हम -3 को नेग्लेक्ट कर देंगे और इसका फाइनल आंसर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। इस प्रॉब्लम में बोला जा रहा है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। यहाँ पे 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स है। कंसेंट्रिक सर्कल ऐसे सर्कल्स को बोलते हैं जिसका दोनों का सेंटर सेम हो। तो यहाँ सर्कल, एक लार्जर सर्कल ये है, स्मॉलर सर्कल ये है, लेकिन दोनों का सेंटर कॉमन है, जिसको कि पॉइंट ओ से दिखाया गया है यहाँ पे। अब लार्जर सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है प्रॉब्लम में, स्मॉलर सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर गिवन है, और एसी लाइन, एसी जो कि लार्जर सर्कल के लिए कॉर्ड का काम कर रहा है, ये एसी स्मॉलर सर्कल को पॉइंट बी पे टच कर रहा है। मतलब एसी स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट के जैसा एक्ट करेगा और लार्जर सर्कल के लिए ये कॉर्ड के जैसा एक्ट करेगा। हमको इन सभी इंफॉर्मेशन के हेल्प से लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड AC फाइंड करना है। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम लोग फिर से थ्योरम 10.1 अप्लाई करेंगे, और थ्योरम 10.1 जो कि बोलता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट द रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। तो इस थ्योरम को अप्लाई करके हम लोग इस एंगल को और इस एंगल को 90 डिग्री बोल सकते हैं, मतलब ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और लार्जर सर्कल का रेडियस OC है, तो OC का मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। वहीं OB स्मॉलर सर्कल का रेडियस है, तो इसका मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और BC फाइंड कर लेंगे यहाँ से, और सेम प्रोसेस अप्लाई करके हम लोग AB फाइंड कर सकते हैं, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड निकल जाएगा। ठीक है, और सेम प्रोसेस अप्लाई करके हम लोग AB का लेंथ फाइंड कर सकते हैं, और फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं हम लोग, तो AB स्क्वायर इक्वल टू लिखा जा सकता है इसलिए
हमको फाइनली AC का लेंथ चाहिए था, तो AC इक्वल टू हम लोग BC प्लस AB लिख सकते हैं, मतलब 4 + 4 सेंटीमीटर, और जो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। मतलब इस कॉर्ड का लेंथ 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसको आप दूसरा थ्योरम भी अप्लाई करके बना सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया, तो लार्जर सर्कल के लिए OB, क्योंकि सेंटर लार्जर सर्कल का भी O है और AC इसके लिए कॉर्ड है और OB परपेंडिकुलर है, तो हम लोग एक थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे 9th में, OB अगर परपेंडिकुलर है तो ये कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो BC हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो BC का 2 टाइम्स AC होगा, क्योंकि AB इज इक्वल टू BC है। तो ये प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग 8 नंबर प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है। 8 नंबर प्रॉब्लम में बोला गया है, A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle as shown in this figure. Prove that AB plus CD equal to AD plus BC. यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसा है कि ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और ये क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को इनक्लोज्ड कर रहा है, मतलब टच कर रहा है पॉइंट R पे। क्वाड्रिलेटरल और सर्कल दोनों टच कर रहा है, वैसे ही पॉइंट Q पे सर्कल और BC साइड ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर टचिंग ईच अदर या इंटरसेक्टिंग ईच अदर। उसी तरह से AB के लिए भी और DA के लिए भी। और हम लोगों को प्रूव करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए भी हम लोग एक थ्योरम पढ़ के रखे हैं 10.2, और उस थ्योरम को समझे थे हम लोग और उसका प्रूव भी किए थे। उस थ्योरम का स्टेटमेंट है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो इस थ्योरम को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट B से टेंजेंट्स है इस सर्कल पर, तो इस दोनों का लेंथ इक्वल होगा, इसीलिए हम उसी तरह से पॉइंट C से ये टेंजेंट्स है, तो इस दोनों का लेंथ इक्वल होगा। इसी थ्योरम को अप्लाई करके ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लिखे हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमको जो प्रूव करना था वो कैसे आ सकता है। तो यहाँ पे AB प्लस CD चाहिए हमको LHS में, तो LHS से लेके चलते हैं हम। LHS में है हमारा AB प्लस CD, और AB हम कैसे ला सकते हैं और CD कैसे ला सकते हैं, ये इन सभी इक्वेशन से देखते हैं हम। तो AB यहाँ पे आप देखिए AP प्लस BP है, तो इस दोनों को ऐड कर देते हैं हम। AB को रिप्लेस करके हम लोग AP प्लस BP लिख सकते हैं फिगर से देखने के बाद। वहीं पर CD को हम लोग CR प्लस DR लिख सकते हैं, तो इसको CR प्लस DR लिख रहे हैं हम। ये LHS है हमारा। अब इसको रिप्लेस कर देते हैं हम, ये जो वैल्यू है हमारा AP के बदले में AS लिखते हैं हम, BP के बदले में BQ लिखेंगे। ठीक है, और CR के बदले में हम लोग CQ लिख रहे हैं और DR के बदले में हम लोग DS लिख रहे हैं। ठीक है, इन सभी इक्वेशन का यूज करके ये लिखा गया है। अब देखते हैं हमको AD चाहिए ना, तो AD चाहिए, मतलब हमको AS प्लस DS चाहिए। तो यहाँ पे है क्या, AS प्लस DS, DR को यहाँ रिप्लेस करना है ना DS से, ये DS होगा, रिप्लेस कर चुके हैं। तो AS प्लस DS को हम लोग AD लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं इसको। और फिर BQ प्लस CQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BQ प्लस CQ को हम लोग BC लिख सकते हैं, और यही RHS है हमारा। तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम बहुत भारी भरकम लग रहा था, लेकिन हम लोग थ्योरम 10.2 यूज़ करके इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब ये 8th नंबर प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग 9th नंबर प्रॉब्लम में आते हैं। इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि एक सर्कल है जहाँ पर 2 टेंजेंट्स है XY एंड X डैश Y डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विथ सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C इंटरसेक्टिंग XY एट A एंड X डैश Y डैश एट B। प्रूव दैट एंगल AOB इज 90 डिग्री। इसको हम लोग पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम में बोला क्या गया है। यहाँ पे इस सर्कल का सेंटर O है गिवन प्रॉब्लम में, इसके अलावा XY और X डैश Y डैश 2 टेंजेंट्स है और ये दोनों टेंजेंट पैरेलल है। ठीक है, इसके अलावा एक और टेंजेंट है AB, जो कि ये टेंजेंट और ये AB टेंजेंट XY टेंजेंट को पॉइंट A पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और AB टेंजेंट X डैश Y डैश को B पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस सभी इंफॉर्मेशन के हेल्प से हमको एंगल AOB
AOB मतलब इस एंगल को हमको 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे इसको बना सकते हैं हम लोग? इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है। अगर हम लोग थ्योरम 10.2 का यूज़ करें इस फिगर में, तो यहाँ पे देखिए आप इस पॉइंट ए से इस जो कि एक्सटर्नल है पॉइंट इस सर्कल के लिए, यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है इस सर्कल पर, AP और AC। और अगर हम लोग थ्योरम 10.2 यूज़ करते हैं तो AP और AC का लेंथ इक्वल होगा। इसके अलावा हम लोग एक और इसी 10.2 थ्योरम में पढ़े थे कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो ये लाइन OA एंगल बाइसेक्टर होगा इस टेंजेंट्स के द्वारा जो एंगल बन रहा है उसका, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा। और वही सेम कंसेप्ट अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि पॉइंट B एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है इस सर्कल पर, BA मतलब AB और फिर ये टेंजेंट। ठीक है, तो इस एंगल का लेंथ और इस एंगल का इस एंगल का मेजरमेंट और इस एंगल का मेजरमेंट इक्वल आएगा, क्योंकि ये OB इस होल एंगल का एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको इसी कंसेप्ट का यूज़ करके बनाएंगे। और हम लोग ये भी यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि XY और X' दोनों पैरेलल लाइन है और AB ट्रांसवर्सल है, तो हम लोग ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों, क्योंकि इंटीरियर एंगल है ये, और हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है, तो इस दोनों पूरा एंगल और पूरा एंगल का सम 180 डिग्री होगा। और ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, तो इस दोनों एंगल का सम 180 का हाफ हो जाएगा, मतलब 90 हो जाएगा। और अगर इस दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है तो इस ट्रायंगल में जो एक एंगल और बचा, ये एंगल जो फाइंड करना है हम लोगों को, ये भी 90 डिग्री होना पड़ेगा, क्योंकि इस तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले 10.2 का यूज़ करते हुए अब एंगल PAC को हम लोग PAO प्लस CAO लिख सकते हैं। तो एंगल PAC को हम लोग एंगल PAO, या फिर ये दोनों जब इक्वल एंगल आया है ये दोनों, तो बस एक ही लिखते हैं। अच्छा, लिख लेते हैं एक स्टेप और, इक्वल टू एंगल CAO प्लस ऐड कर रहे हैं एंगल PAC को। उसी तरह से एंगल QBC को हम लोग एंगल QBO प्लस एंगल CBO लिख सकते हैं, और इस दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों को इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अब इस दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है, तो हम लोग इस ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल BOA में या AOB में देखिए आप, इस ट्रायंगल में देखिए, इस दोनों एंगल का सम 80 डिग्री हम अभी तुरंत ला चुके हैं। तो इस एंगल को कैसे फाइंड कर सकते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे और हम लोग AOB इक्वल टू लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा और दो एंगल का सम यहाँ पे 90 डिग्री आ चुका है। तो 180 में इस दोनों एंगल के सम को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, CAO प्लस एंगल CBO, जो कि हम 90 डिग्री ला चुके हैं पहले ही यहाँ सॉल्व करके। इसको और फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, क्योंकि इसका सम 90 डिग्री आ चुका है, और फाइनली एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री हमारा आ गया। ठीक है, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है या फिर आप इसको किसी दूसरे तरीक़ा से बनाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये प्रॉब्लम 10th को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।